बहुत उपयोगी और रामबाण साबित होने वाली है। तो आप बिना किसी देर करेंगे अपनी स्लाइड को कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का समय नहीं बचा अपने पास। तो हम आ जाते हैं विशेषण। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा देखेंगे कि विशेषण कहते किसे। सबसे पहली चीज़ यही होती है कि इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा है ऐसे शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम से अपनी विशेषता प्रकट करते हैं। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे विशेषण है। बस आपको ये याद रखना, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है, जो विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य। तो आपको विशेषण के साथ साथ विशेष्य को भी देखना, विशेषण को विशेष्य को एक साथ में चलेंगे। अब मैं जैसे पद विशेषण और विशेष्य, तो जैसे पद वह बच्चा, तो इसकी जो वह है तो वह वो हो गया विशेषण, बच्चा क्या हो गया आपका विशेषण। लाल गाजर, तो लाल तो आपका विशेषण हो गया, तो गाजर आपका विशेष्य। जैसे नीला, उसका नीला तो हो गया विशेषण, तो नंबर हो गया विशेष्य। सात मीटर, सात मीटर हो गया विशेषण, सात कपड़ा हो गया विशेषण। पतला लड़का, पतला तो हो गया विशेषण, लड़का हो गया विशेषण। तो आपको उदाहरण से इन चीज़ों को एक बार समझना अच्छे से। अगर आपकी चीज़ें उदाहरण से समझ में आ जाएगी तो फिर आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे। लेकिन मैं विशेषण की पहचान करने का एक तरीका आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आप उस तरीके से याद कर लेंगे तो मैं आपके लिए बेहतर है, वरना अगर तरीके से याद नहीं करोगे तो फिर तो आप किसी भी प्रकार नहीं समझ पाओगे। अब तरीका है तो आप ध्यान से देखो कि किसी भी वाक्य ऐसा, कैसे या कैसे या फिर कितना, कितनी या कितने, सबको उससे प्रश्न किए जाए। फिर इनके उत्तर के रूप में जो कोई भी शब्द लिखा जाता है वह एक विशेषण है। कैसा, कैसे, कैसे या फिर कितना, कितनी, कितनी, इनसे प्रश्न किया जाए तो वो भी विशेषण कहते हैं। अब इनसे प्रश्न करेंगे कि आप कैसे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप कैसे, आप जवाब देंगे मैं अच्छी, तो कैसी हो, कैसा ये भी एक विशेषण हो गया, और अच्छी हो ये भी एक विशेषण हो गया। आपके पास कितने रुपए, वैसे तो आपके पास कितने रुपए, तो आप बोलो मेरे पास 100 रुपये, मेरे 500 रुपये, तो कितने में कितने विशेषण हो गया, 100 या 500, ये भी आपका विशेषण हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। और जो एक प्रश्नवाचक शब्दों को भी विशेषण शब्द माना जाता है, जैसे अब देखो आरती कैसी लड़की है, आरती कैसी लड़की है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ आरती कैसी लड़की है, तो कैसी है प्रश्नवाचक शब्द। आरती गंदी लड़की है या बुरी लड़की है या अच्छी लड़की, कोई गंदी बताता, कोई बुरी बताता, कोई अच्छी बताता। अगर आरती किसी का नाम हो तो वो अपने ऊपर ना ले, मैंने एक उदाहरण देकर आपको समझाया। अगर कोई आरती नाम की लड़की देख रही हो और मैं से कही कि मैं आपने तो मेरा नाम लेकर मेरा मजाक बना दिया, तो बेटा मैं किसी का मजाक नहीं बनाता, एक टीचर सबकी भावनाओं को समझता है। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, अगर किसी का नाम हो तो आप गलत ना समझिए। तो गंदी या फिर बुरी या अच्छी, एक विशेषण भी है। विशेषण ये कैसी है
भी एक विशेषण है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। फिर तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं? मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं? मैं तुझसे पूछूँ कितनी पुस्तकें हैं? तो ये भी एक विशेषण हो गया। विशेषण तो मैं 5 है, 3 है, 7 है, तो ये सब क्या हो गया आपके विशेषण। ये है श्याम कैसा लड़का है, तो मैं किसी को कैसा लड़का है, तो ये आपका एक विशेषण हो गया। कैसा मैं प्रश्न कर रही हूँ, श्याम कैसा लड़का है, श्याम एक अच्छा लड़का है, ये अच्छा ही विशेषण हो गया। देखो मैं आशा करती हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट नहीं। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी सुधार करूँ उसमें, आपके अनुसार हो तो ढंग से समझाऊँ। तो ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें एक बार खुद ढंग से पढ़ना, फिर समझने की कोशिश करें।